हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज बायोलॉजी के अंतर्गत जो जूलॉजी आता है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। मानव रोग, मानव की बीमारियां, ह्यूमन डिजीज़। आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि मानव को कौन कौन सी बीमारी होती है और किस चीज़ से कौन सी बीमारी होती है। जैसे वायरस से कौन सी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, फंगस जो कवक होता है प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, इन सब को हम कवर करेंगे और आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो चलिए, और आज बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस चीज़ से हमको कौन सी बीमारी होती है और उसमें होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किसकी बीमारी कैसे होती है, तो आप अच्छी तरीके से उसको ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो कवक हो जाता है। इन बीमारियों को, ये बीमारियां कैसे होती है और इनमें क्या होता है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले इन किस चीज़ में कौन सी बीमारी होती है, जैसे प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी होती है, कवक से कौन सी होती है, तो आपको याद रखने में कठिनाई होगी। तो मैंने ट्रिक बनाई है इन सब की, और आप ट्रिक से आप याद रख सकते हैं ज़्यादा समय तक। ठीक है, और आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना होगा, कवक के लिए ए दाद खाग हो जाएगा, प्रोटोजोआ में पे काम साफ हो जाएगा, बैक्टीरिया के टिंकू सीढ़ी में बनी पटाखा, वायरस में रेखा हमें हिट करके पोराचे छोड़ गई। तो ये ट्रिक है, आप न्यू समझिए। हमको सिर्फ याद रखना है। लाइन कुछ भी आपको अटपटी लगेगी शुरू में, लेकिन फिर आपको आदत हो जाएगी, तो आसानी से इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। जैसे कवक, तो कवक में दोस्तों आपको याद होगा, तो ए से आपको याद रखना है यहाँ पर एक्जिमा। क्या याद रखना है? एक्जिमा। एक्जिमा एक बीमारी होती है जो कवक, आपको पता होगा, जो चीज़ बासी हो जाती है तो वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद फफूंद जैसा होता है, वही दोस्तों कवक होता है, एक्जिमा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दाद जो खुजालते हैं दोस्तों, जो खुजली होती है वही दाद। ठीक, यहाँ पर आपको द से दमा आपको देखने को मिलेगा। तो ए से एक्जिमा हो जाएगा। जैसे कि यह आपको याद होना चाहिए, कवक, तो कवक के लिए ए दाद खाग। ठीक, इतना। तो ए से एक्जिमा, दा से दाद, और अगला दा आ रहा है इससे दमा, और ख से यहाँ पर खाज। तो दोस्तों खाज जो है ये भी खुजली है, लेकिन ये छोटा रूप हो जाता है, ये बड़ा रूप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गंजापन, जो कि आपको नजर आ रहा होगा, गंजापन जो भी एक बीमारी ही है भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्जिमा, दाद, दमा, खाज और गंजापन, ये सब कवक के हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए प्रोटोजोआ में आपको याद रखना, अगर देखा जाए तो पेचिस इससे बीमारी होती है। किससे होती है? प से पेचिस। पहले ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए, पे काम साप। क्या याद रखना? पे काम साप। अब देखिए प्रोटोजोआ से, तो पे से पेचिस हो जाएगा। कस अगर देखें दोस्तों यहाँ से, म से मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया, जो कि आपने देखा होगा मलेरिया होता है, वही मलेरिया बीमारी, तो प्रोटोजोआ से। अब देखिए स से अगला सा आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा सोना, सोने की बीमारी। आपको पता होगा कि सोने की लिमिट होती है, टाइम होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अधिक समय तक सोता रहता है तो दोस्तों वह बीमारी के अंतर्गत ही उसको माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो सोना हमने देख लिया, और प से हो जाएगा पायरिया। क्या हो जाएगा? पायरिया। क्या हो जाएगा? पायरिया। ठीक, तो दोस्तों पायरिया जो दांतों में होता है उससे संबंधित, तो वही बीमारी यहाँ पर होती है। तो प्रोटोजोआ से ये 4 बीमारी आपको देखने को मिलेगी। पे काम साप। ठीक, तो प से पेचिस, म से ये क छोड़ दीजिए, साइलेंट है, तो म से मलेरिया, स से सोने की बीमारी, और प से पायरिया जो कि दांतों में होता है। बैक्टीरिया, जिसको अगर देखें तो जीवाणु बोला जाता है। जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका आपको याद रखना है, ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। ठीक, अब देखिए इससे कैसे बनते हैं। टी से आएगा टीबी आपने देखा होगा, टीबी और टिटनेस जो कि काफ़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। टिटनेस आपने देखा होगा, हमको कान लग जाती है लोहे वोहे की, तो दोस्तों आपने देखा होगा टिटनेस के इंजेक्शन लगाते हैं, तो वही दोस्तों इससे बीमारी नहीं होती। काफ़ी घातक बीमारी होती है, जब हो जाती है तो दर्द इतना होता है कि व्यक्ति जब दोस्तों पलंग पर अगर लेटा हुआ है तो वो इतना ऐसा हो जाता है, मतलब पूरा तिरछा आड़ा हो जाता है, इतना दर्द उसको होता है। तो दोस्तों टिटनेस वही अंदर फैल जाता है बॉडी में, तब ये टीबी हो जाती है। ठीक, टीबी जो खांसता रहता है व्यक्ति, तो ये 2 व्यक्ति अब कुकुर खांसी, यहाँ पर आपको याद रखना है कुकुर, जिसको काली खांसी बोलाता है, इसमें भी खांसी होती है। ठीक, स से हो जाएगा सिफिलिस। क्या हो जाएगा? सिफिलिस हो जाएगा।
ड से अगर देखें तो डिस्टीरिया, क्या हो जाएगा डिस्टीरिया। दोस्तों आप मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप समझिए, समझने पर ज़्यादा जोर दीजिए। टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा, ये आपको लाइन होनी चाहिए। बैक्टीरिया की बीमारी हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले ट आ रहा है, तो टी से 2 बीमारी आपको याद रखना है, टीबी और टिटनेस, ठीक है। फिर क आ रहा है, तो क से कुकुर खांसी, ठीक। फिर सीढ़ी, तो स आ रहा है, तो स से सिफिलिस और ड से डिस्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर न से आ जाएगा निमोनिया, निमोनिया, ठीक है। ह से आ जाएगा हेजा, क्या आ जाएगा दोस्तों हेजा आ जाएगा, ठीक है। और प से अगर देखें तो पेचिस बीमारी हो जाती है। ट से टाइफाइड, क्या हो जाएगा दोस्तों ट से टाइफाइड हो जाएगा। और ख से खसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा खसरा। ये हमने बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी देखी दोस्तों। ये आप दोस्तों वीडियो डबल भी देख सकते हैं, आपको एक ही बार में समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, तो आप 2-3 बार देखिए आपको आ जाएगा, ठीक है, हमेशा के लिए। वायरस, वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है आपने देखा होगा हमारी बॉडी में दोस्तों। जब भी हम कुछ होता है, में कोई रोग लगता है, बुखार आता है, कुछ भी होता है, तो हमारे अंदर बाहर से कोई वायरस ही आता है दोस्तों। कुछ भी जब होता है तो ऐसे कुछ भी नहीं होता हमारी बॉडी में, तो नॉर्मल है, लेकिन कोई वायरस आता है, कुछ भी होता है, तब हमारी बॉडी में रोग कोई उत्पन्न होता है। आप यूँ समझिए, जैसे आपको लग रहा होगा कि हमको कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो दोस्तों वायरस आएगा तो ही तो वो इफेक्ट करेगा ना। अब देखिए, ये अगर देखा जाए तो र से आएगा, वायरस को हम देख रहे हैं, रेखा हम हिट करके पोराचे छोड़ गई। अब इससे कितने बीमारियां दोस्तों बनती है, अब देखिए। र से आएगा रेबीज, जो कि आपने देखा होगा रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। और लुई पास्चर जो कि महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी, इस बीमारी का तोड़ निकाला था। इस बीमारी का तोड़ दोस्तों हो ही नहीं रहा था, तो रेबीज वही है, तो रेबीज हो गया। और ख से अगर देखा जाए, रेबीज याद रखिए आप, ठीक। अगर देखा जाए रेखा हम हिट करके पोराचे छोड़ गए नहीं, तो रेबीज हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ हो जाएगा हार्पज, क्या हो जाएगा हार्पज, ठीक। हिट करके तो यहाँ आ जाएगा हिपेटाइट, क्या हो जाएगा हिपेटाइट। ट से हो जाएगा ट्रोकोमा, क्या हो जाएगा ट्रोकोमा, करके साइलेंट रहेगा। पोरा से तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पोराचे छोड़ गई तो पोलियो, पोलियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, छोड़ गई। ये जो सो पोलियो जो कि वायरस ही है, जो व्यक्ति की कोई एक अंग, आपने देखा होगा कि पोलियो के कारण उसका अंग काम ही नहीं कर पाता है, मतलब वो अब उसको दिव्यांग, अब भारत सरकार ने उसका नाम रख दिया। पहले अपंग जो होते हैं दोस्तों, उनको पोलियो एक वायरस घुस जाता है, तो वो किसी बॉडी को डैमेज कर देता है हमेशा के लिए, तो वही है दोस्तों। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने फिर एक मुहिम चलाई, 2 बूंद जिंदगी की, 2 पोलियो, वही है दोस्तों, छोटे बच्चों को बचपन में दे दी जाती है। तो हमारे देश से 2013 में पोलियो मुक्त हमारा देश कर दिया गया था। आपको पता होगा पोलियो सब दूर काफ़ी फैला हुआ था पहले 80s और 90s में। और WHO हमारे देश में 1990 तक काफ़ी पोलियो था दोस्तों, हर लगभग दूसरे बच्चों को पोलियो हो जाता था। तो WHO जो कि आपको पता होगा वर्ल्ड लेवल पर एक संस्था होती है जो पूरे मानव समाज को स्वस्थ रखने की उसकी जिम्मेदारी है WHO की, ठीक है। तो WHO ने भारत सरकार से बोला था, उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, कि तुम्हारे देश से पोलियो इतना हो रहा है, तुम क्या करो, जल्दी से ख़त्म करो। तो फिर वहाँ से मतलब कि हमारे देश में पोलियो से संबंधित वो बीमारियाँ बढ़ गई थी, तो उससे संबंधित क्या हुआ कि उसका तोड़ निकाला और दवा बनाई, और आज हम देखते हैं तो पोलियो मुक्त हो गया है, ठीक है। हमारा देश कुछ कुछ छुटपुट होते हैं दोस्तों, 100% तो नहीं, लेकिन 100 से कम भी नहीं दोस्तों, हमारा देश पोलियो मुक्त मान सकते हैं आप, ठीक है। पोलियो हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको मिलेगा चेचक, ठीक है। च से प से पोलियो हो गया, पोराचे, तो पो से पोलियो, चेचक, और छ से छोटी माता, ठीक। यहाँ पर आपको ड से डेंगू। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक सी बीमारी थी, हमने वायरस से संबंधित बीमारी देखी, बैक्टीरिया से संबंधित, प्रोटोजोआ से संबंधित, कवक से संबंधित, आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि ये बीमारियों को और जानेंगे, कौन सी बीमारी कैसे होती है, और उनको हम बेसिक से और भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको मिटाते और फिर आते हैं। तो दोस्तों अब इन बीमारियों को हम डिटेल से कवर करने वाले हैं कि कौन से चीज़ से क्या बीमारी होती है। जैसे प्रोटोजोआ में कौन कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया से, तो इन सब को हम देखने वाले। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर देखे जाए तो इतनी तरीके से, इससे भी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिससे ज़्यादा मैक्सिमम जो हमको जानना जरूरी है वो यही है।
सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी चीज़ की कमी भी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उससे भी आपको पता होगा बीमारी हो जाती है, जो विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की, डी की, ई की, के की, जितने भी विटामिन होते विटामिन वाले चैप्टर में आपने देखा होगा। और वंशानुक्रम भी दोस्तों जो जेनेटिक होती है, जैसे कि कोई पिता में तो बच्चे में आ जाती है, माँ में तो बच्चे में आ जाती है, तो जेनेटिक कोई डिसीज होती है, कोई रोग होता है तो वह जेनेटिक रूप से भी एक में तो दूसरे में चला जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई को अगर कोई फुंसी है हाथ में तो वैसी कैसी जेनेटिक रूप में उसको पुत्र को भी हो जाती है। ठीक है, या कोई परिवार में कोई ऐसी बीमारी होती है जो वंशानुक्रम चलती रहती है, तो ऐसी बीमारी आपने देखी होगी तो वह हो जाती है। और कमी की, जो हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उससे भी बहुत सारी बीमारी हो जाती है, जो कि विटामिन वाले चैप्टर में मैंने बताया। आज हम दोस्तों कुछ अलग करने वाले हैं, जो कि आप देखेंगे कवक। कवक दोस्तों आपको पता होगा जो फफूंद होती है, मतलब जो भी हम चीज़ देखते हैं काफ़ी समय हो जाता है उसको तो वह चीज़ खराब होने लगती है, उसके ऊपर आपने कुछ सफ़ेद सफ़ेद जैसे रोटी हुआ या कोई भी चीज़ हो तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा जमने लगता है, तो वही दोस्तों उसको कवक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बीमारी जो होती है कवक में और बाकी सारे इनमें भी, तो हम ट्रैक के माध्यम से इसके पहले समझ चुके हैं। ठीक, इसमें हम जानेंगे कि वो बीमारी कैसी होती है। दोस्तों वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, जैसे ये दांत खाज, दोस्तों वही एक्जिमा, दांत, दमा, खाज और गंजापन। तो ये किस तरीके से, देखिए दोस्तों जो एक्जिमा जो बीमारी होती है दोस्तों कवक के अंदर ये बीमारियां हो रही है। ठीक है, कवक से कौन कौन सी होती है इसको हमने देखा और ये ट्रिक मैंने बनाई है। तो दोस्तों ये बीमारियां कवक में कौन कौन सी होती है इसको आप समझे। तो देखिए ये तो ट्रिक के माध्यम से हमने जान लिया, अब बीमारियों को हम जानते हैं। देखिए दोस्तों एक्जिमा जो बीमारी होती है ये क्या होता है कि खुजली होती है, खुजली होती है, हमको जहाँ हो जाती है वहाँ खुजली हमको होगी। ठीक, अब दाद जो है दोस्तों, दाद भी एक खुजली है, लेकिन क्या होगा इसमें एक जगह हमको काफ़ी घनी मात्रा में खुजली होती रहेगी। ठीक, दमा क्या होता है दोस्तों कि खांसी है हमारी, यहाँ पर बलगम में अगर देखा जाए फेफड़े में तो यहाँ खांसी, हम खांसते रहते और वो खांसी निकलती नहीं है। ठीक, खांसते ही रहते। और दोस्तों अगर देखें तो खाज, खाज को आपको पता होगा कि एक जगह नहीं रहती है, थोड़ी लंबी होती है, जैसे काम को, जैसे कि अगर देखा जाए दोस्तों ये दांत जो है, दांत की खुजली ये कुछ भाग में होती है, कुछ भाग में, यहाँ पर काफी बॉडी में थोड़े भाग में। लेकिन जो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो खाज है ये लंबे हमको काफी चलती है, तो बहुत लंबी चलती है, बहुत हमको खुजली लगती है। ठीक, अब देखिए जो गंजापन है दोस्तों, गंजापन हो जाता है, ये कवक उसमें आ जाता है तो फिर बाल झड़ने लग जाते हैं। आपने देखा हो कोई व्यक्ति के बाल झड़ते तो फिर झड़ने ही लग जाते, तो वही उसमें कवक लग जाता है। अब देखिए ये तो कवक से संबंधित हमने बीमारी देखी। अब प्रोटोजोआ को हम देखेंगे, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव इसको माना गया, मतलब एक कोशिकीय। हमारे में क्या है कि बहुकोशिकीय जीव है, हम सब कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है, फिर टिश्यू बनाती है और फिर हमारी बॉडी के अंग बनते, तो हम बहुकोशिकीय में आ जाते। प्रोटोजोआ बहुत छोटे होते हैं, मतलब एक कोशिकीय जीव में इसको मान सकते हैं। तो ये दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हमने इसकी बीमारियों को भी देखा है, जो कि पेचिस देखा है, मलेरिया देखा है, सोने की बीमारी, पायरिया को देखा है। तो इसको दोस्तों ट्रिक के माध्यम से उसमें हमने जान लिया। इसमें हम देखेंगे कि बीमारी में होता क्या है। पेचिस, पेचिस में दोस्तों लूज मोशन हो जाता है। क्या हो जाता है? लूज मोशन। आपने देखा होगा कि जिसको पेचिस की बीमारी हो जाए तो उसको दोस्तों मतलब कि क्या है कि उसकी दस्त लग जाते, उसको और पानी की तरह दस्त लग जाते, तो वह ये दोस्तों पेचिस होता है। मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है दोस्तों, जो प्लीहा है, जैसे कि अगर देखा जाए तो जो प्लीहा है, जो जहाँ रक्त इकट्ठा होता है दोस्तों, आपको पता होगा सेल्स होती है, और जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो जो सेल्स होती है दोस्तों वह यहाँ कर इकट्ठा हो जाती है और यहीं से फिर स्टोर रहती है, और जहाँ जरूरत पड़ती है फिर वहाँ जाती है। तो प्लीहा क्या है दोस्तों, प्रभावित हो जाता है मलेरिया के टाइम। ठीक है, सोने की बीमारी दोस्तों, एक सोने की एक लिमिट होती है, लेकिन उसके बाद अगर सोना है तो फिर वो दोस्तों एक बीमारी में ही गिना जाएगा, किसमें? प्रोटोजोआ में, जो कि हमारे अंदर चले जाते हैं। ठीक, पायरिया आपको पता होगा दांतों से संबंधित बीमारी होती है, किसी संबंधित होती है? दांतों से संबंधित, तो हमारी दांतों में, तो ये दोस्तों सब प्रोटोजोआ की ही बीमारियां होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु बोला जाता है। तो बैक्टीरिया में कौन कौन सी बीमारी होती है, सब हम दोस्तों टिंकू सीढ़ी में बनी पटाखा, टीबी, टिटेनस, टाइफाइड, ये सब दोस्तों हम कवर कर चुके। हाँ, अब हमको जानना है, बीमारी तो याद हो गई और हमको जानना है इसके अंदर बीमारियां होती कैसी है। देखिए टीवी, आपको पता होगा टीवी में अगर देखा जाए तो टीवी जो है दोस्तों ये फेफड़े को पकड़ लेती है, फेफड़े को
सड़ाने लगती है और क्या यहाँ से दोस्तों खांसता रहता है व्यक्ति, जो कि टीवी में खांसता रहता है, आपने देखा होगा। ये निमोनिया का क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए निमोनिया का बड़ा रूप ये हो जाता है। किसका हो जाता है? निमोनिया का। अब देखिए कुकुर खांसी, जिसको काली खांसी भी कहा जाता है, मतलब इसमें भी व्यक्ति खांसता रहता है और खांसना बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों खांसता है, इसमें खांसता रहता है। ठीक। डिस्टीरिया एक और बीमारी होती है। डिस्टीरिया में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति मतलब कि अगर देखा जाए तो उसके गला सड़ने लगता है, गले में दोस्तों काफ़ी यहाँ पर सूजन आ जाती है और सड़ने लगता है अंदर अंदर, तो ये डिस्टीरिया की बीमारी होती है। ठीक। सिफिलिस में दोस्तों सेक्स से संबंधित बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि सारी बैक्टीरिया की जितनी बीमारियां दोस्तों उसको हम देख रहे हैं, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाता है तो फिर ये बीमारियां होती है। देखिए सिफिलिस में अगर देखा जाए दोस्तों तो जो HIV जो एड्स होता है दोस्तों उसके समान ही लगभग ये बीमारियां होती है, लेकिन इसका छोटा रूप होता है सिफिलिस का। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए दोस्तों निमोनिया भी बीमारी होती है। निमोनिया अगर देखा जाए तो टीबी की तरह ही होता है, लेकिन निमोनिया छोटे बच्चे में अधिक होता है। छोटे बच्चे में जो कमज़ोर होते हैं दोस्तों, जो छोटे बच्चे अब बुजुर्ग हुए, लेकिन फिर उसके बाद में दोस्तों जो टीबी है, टीबी का बड़ा रूप निमोनिया हो जाता है। और इससे बड़ा अगर हम देखा जाए तो फिर जो कि कोरोना वायरस हो जाता है, कोविड-19 जो कि अभी फिलहाल में चल रहा है, तो वो दोस्तों इसका ही भाग हो जाता है। ठीक है। लेकिन वो दोस्तों सबको हो जाता है। ये क्या है कि निमोनिया छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, लेकिन ये सबको होता है। अब देखिए टाइफाइड भी एक बीमारी होती है। इसमें लगातार इलाज कराना जरूरी होता है, नहीं होगा तो फिर दोस्तों अगर देखें तो एक पेचिन बीमारी हो सकती है। पेचिन के बाद में प्लेग में क्या होता है कि मांस सड़ने लगता है। चूहे से बीमारी होती है। किससे होती है? चूहे से। चूहे के द्वारा वायरस आता है हमारी बॉडी में और क्या है दोस्तों हमको प्लेग हो जाता है। काली मौत, जो कि एक समय दो काफ़ी लोग मर रहे थे इससे। अब देखिए बैक्टीरिया से हमने बीमारी देख ली, अब देखेंगे हम वायरस से, जिसको विषाणु बोला जाता है। ठीक। बैक्टीरिया को जीवाणु बोला जाता है और वायरस को विषाणु बोला जाता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले रेबीज की बीमारी होती है। ठीक। रेबीज जो होता है दोस्तों ये कुत्ते के काटने से होता है, आपको पता होगा, और कुत्ता काट जाता है तो फिर काफ़ी इंजेक्शन भी लगते हैं, तो ये हमारी ब्रेन को काफ़ी प्रभावित करता है। क्यों दोस्तों? लेकिन एक समय काफ़ी घातक बीमारी थी। फिर अगर लुई पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका तोड़ निकाला था इस बीमारी का। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक खसरा आ जाता है। ठीक। खसरा भी एक तरह की बीमारी है। मेनिंजोइडिस, ये ब्रेन से संबंधित बीमारी होती है, हमारी ब्रेन में लग जाती है बीमारी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में ट्रोकोमा भी हो जाती है। पोलियो संबंधित, जो कि पोलियो आपने देखा होगा कि व्यक्ति को पोलियो हो जाता है तो कोई एक शरीर उसका काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी बॉडी तक मतलब ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं जा पाता उसका। तो वो आपने देखा होगा कोई एक चीज़ जहाँ पे पोलियो होता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। आपने देखा होगा जो पोलियो संबंधित व्यक्ति रहते हैं वही। तो इंट्रो वायरस से पोलियो होता है। ठीक है। अब चेचक अगर देखें दोस्तों बड़ा पार्ट हो जाता है कि इसका दाग का अगर देखा जाए तो बड़ा बहुत बड़े तरीके से चेचक हो जाता है। छोटी माता, जो कि आपने देखा होगा छोटी छोटी चेहरे पर या पूरी बॉडी में छोटे छोटे दाग हो जाते हैं, तो उसको छोटी माता हम बोलते हैं गांव में अगर देखा जाए। और एक होता है एफ्लुएजा, जो कि स्वाइन फ्लू आपने देखा होगा। स्वाइन फ्लू मच्छर से होता है। ब्लड फ्लू, दो पार्ट होते हैं, स्वाइन फ्लू और अगर देखा जाए ब्लड फ्लू। तो स्वाइन फ्लू मच्छर से होता है, ब्लड फ्लू किससे होता है? तो ये होता है मुर्गी से, जो कि आपने देखा होगा मुर्गी से फैल रहा था एक समय, तो वही है। तो जो मच्छर से काटता है दोस्तों उसको N1H1 बोला जाता है, और जो ब्लड फ्लू जो उससे फैलता है मुर्गियों से उसको N5H1 बोला जाता है। ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह के होते हैं। इसमें HIV भी आता है, जो कि आपको पता होगा। HIV जो WBC जो हमारी बॉडी की रक्षा करती है उसको ही खाने लगता है, और काफ़ी बॉडी को जो वायरस आता है HIV का, ये हमारी पूरी बॉडी को ख़त्म करता है अंदर से। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक सी बातें होती है दोस्तों। अगर देखा जाए प्लेग बैक्टीरिया संबंधित है, तो कौन सी बीमारी कैसे होती है इसको हमने देखा और आपको समझ में आया होगा। तो मिलता है अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।